हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। आज का ये वीडियो बच्चे बूढ़े जवान जो भी देख रहे हैं देख सकते हैं। इलेक्शन आ रहा है। रूलिंग करंटली पार्टी बीजेपी के मैनिफेस्टो में टॉप 10 चीजें क्या हैं। मैनिफेस्टो को घोषणा पत्र भी कहते हैं। याद रखिएगा कि घोषणा पत्र की खास बात क्या होती है, इसमें किए गए बड़े वादे जो होते हैं इसका कोई कंपल्सन नहीं है कि वो फॉलो करे। ये कोई लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते। पहली बात तो ये जाने, सभी पार्टियां अपनी मैनिफेस्टो निकालती हैं। उस मैनिफेस्टो में ये आइडिया लग जाता है कि मोटी मोटा इनकी क्या विचारधारा है या क्या करना चाहते हैं। उसमें लिखी सारी बातें फॉलो की जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें नहीं लिखी गई बातों के अलावा भी बहुत सारे काम सरकारें करती हैं। तो आप ये ना सोचिए कि मैनिफेस्टो में जो लिखा है वही होगा। लेकिन अगर किसी पार्टी का वो मैनिफेस्टो है तो मोटी मोटा ये आइडिया लग जाता है कि अगले 5 सालों पे इस पे सरकार काम जरूर करेगी, कोशिश जरूर करेगी कि अपने मैनिफेस्टो को पकड़ के चले। बट कोई कंपल्सन नहीं होता, सभी पार्टियों के अपने मैनिफेस्टो आए हैं। तो टॉप 10 की प्रोमिसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, की पॉइंट्स जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, और कुछ चेंजेस या कुछ नई चीज़ें उसमें जो हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और जो नहीं है उसके बारे में भी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, सामाजिक सुधारों के बारे में बात करें तो फ्री फूड जो 80 करोड़ भारतीयों को मिल रहा है फ्री फूड, ये 5 साल 2029 तक चलेगी। ये योजना ऑलरेडी चल रही है, इसको कंटिन्यू रखेंगे तो 5 साल भाई कि फ्री मुफ्त राशन जो मिलता है वो मिलेगा। दूसरा, आयुष्मान भारत को एक्सपांड किया गया। आयुष्मान भारत के अंदर एक सर्टेन एज आती थी, अभी 60+ एज के लोगों को भी, बुजुर्ग लोगों का भी ध्यान रखते हुए सरकार ने कहा है कि आयुष्मान भारत जिसमें आपको 5 लाख तक की दवाएं मेडिकल सेवा मिलती है अगर आपके पास वो कार्ड है, उसमें अब जो बुजुर्ग हैं उनका कोई इंश्योरेंस भी नहीं लेते, उसके इंश्योरेंस की किस्तें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उनके लिए 60+ के लिए भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाया जाएगा जो कि एक वाइड रेंज को कवर कर रहा है। अच्छी बात है, मुझे कहीं से गलत नहीं लगा। फ्री बिजली गरीबों को जो मिलती है वो मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी बढ़ाएंगे। एमएसपी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसान उगाते हैं, किसानों ने अभी जो आंदोलन किया था उसमें क्या की थी, एमएसपी को लीगलाइज करने की बात की थी जो सरकार ने मना कर दिया। लेकिन सरकार ने ये कहा है कि समय समय पे जैसा सही रहेगा हम फसलों के दाम बढ़ाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी फसल पे किसान उगाने से पहले एमएसपी तय हो जाती है कि इस साल सरकार इस फसल पे इतना मूल्य देगी, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। एमएसपी पे सरकार ने बोला है कि भाई हम बढ़ाते रहेंगे लेकिन उसको लीगलाइज नहीं करेंगे। कृषि प्रधान प्रदेशों में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो भाई अच्छी बात है, एमएसपी की बात हो गई। ये तो हो गए सोशल में। अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। काफ़ी विवाद रहा। इसमें क्या है कि नॉन मुस्लिम जो भी कम्युनिटीज़ हैं जो माइनॉरिटी में है, जैसे बुद्ध हुए अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में हिंदू हैं, उनको रैपिड सिटीजनशिप मतलब पेपर वर्क को कम कर दिया गया ताकि वो इंडिया के सिटीजन बन सके जिनको वहाँ पे सताया गया है। एक्सेप्ट मुस्लिम्स जो दूसरे देशों के हैं, अगर वो भले वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं या मेजॉरिटी में हैं, उनको यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इस पे वैसे भी काफ़ी बवाल विवाद रह चुका है। तो सीएए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पास कर दिया गया है। दूसरा, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी तक उत्तराखंड एक केवल राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा है, और बीजेपी चाहती है कि भारत में जैसे कि अगर आप अपराध करते हैं तो आपको समान सज़ा मिलती है, लेकिन धार्मिक और वैवाहिक मामलों में आप देखेंगे कि हर एक कम्युनिटी का अपना कुछ रिचुअल्स है। ठीक है, कई सारी कम्युनिटीज़ इस रिचुअल्स में यूसीसी में नहीं आती हैं, जैसे डाइवोर्स वगैरह सिस्टम को लेके, विवाह के सिस्टम को लेके। तो इंडिया का, बीजेपी का कहना है, बहुत पुराना उद्देश्य है बीजेपी का कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, और पहले ही मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि बड़े बड़े अपडेट्स आने वाले हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ये बात हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर मैंने आज के 3 साल पहले कोविड में ही वीडियो बना दिया था, जिसपे पहले ही बीजेपी ने कह दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है ये समझिए कि आपको पता ना, विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। आप ध्यान से समझिए इस पे थोड़ा सा कि विधानसभा जो राज्यों के इलेक्शन होते हैं, जिसे आप कहते हैं विधानसभा इलेक्शन, जो राज्यों में होते हैं, स्टेट में, जिसमें आप कहते हैं कि सीएम का चुनाव होता है, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और एक लोकसभा का इलेक्शन जो अभी चल रहा है। अब लोकसभा का इलेक्शन है, इसमें पीएम का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये लोकसभा और राज्यसभा, अलग अलग राज्यों का ना
इलेक्शन का ड्यूरेशन अलग अलग है, जैसे अभी 4 के हुए, फिर बीच में 4 के हुए, अभी कुछ लोकसभा चुनाव के साथ भी 4 राज्यों में इलेक्शन है। तो वो चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ हो। एक साथ होने से क्या होगा कि पैसे बचेंगे, एक ही खर्चे में दोनों इलेक्शन हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि जो राज्य स्तर के, जो कहते हैं थर्ड लेयर के ग्राम पंचायत वाले इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत वाले इलेक्शंस में क्या होते हैं कि 2-3 इलेक्शंस का एक साथ वोट डाला जाता है। जैसे ग्राम प्रधान का होगा, बीडीसी का होगा और जिला पंचायत का एक साथ इलेक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि पैसे बचते हैं, एक ही खर्चे में सारा निपट जाता है। इसका अपोज जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो करेंगी। क्यों? क्योंकि उनका अपने क्षेत्र में ही दबदबा है। और जब लोकसभा का चुनाव एक साथ होगा तो कई बार क्या होता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो छोटी पार्टियों को उसी लहर में लपेट के निकल जाती हैं। तो इसका अपोजिशन होगा, अपोजिशन बहुत तेज होने वाला है वन नेशन वन इलेक्शन का। लेकिन अगर ब्रुटल मेजॉरिटी में बीजेपी रही तो ये पास हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन, ये सब पुराने एजेंडाज हैं इनके, ठीक है। और इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना है। अभी इंडिया कौन सी है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उससे आगे कौन है? जर्मनी और जापान 4.2 और 4.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ। हम 3.5 पे हैं, तो हम 3.75 पे हैं। तो इंडिया के एनालिटिक्स का कहना है कि हम इन दोनों को पीछे करके थर्ड लार्जेस्ट बन सकते हैं। वो सेकंड पे चाइना और यूएसए का बीच है। तो नो डाउट, आई होप वी विल डू, इफ वी आर 5th वी विल गो फॉर द थर्ड, नो इशू। ओके, अब आते हैं फॉरेन पॉलिसी पे। अब लास्ट की 2 फॉरेन पॉलिसी हैं, जैसे विश्व बंधु बनाना। विश्व बंधु का मतलब इंडिया एक ग्लोबल बॉन्ड क्रिएट करेगा वर्ल्ड लेवल पे अपनी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, और उसमें पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो 5 सदस्य है उसमें एक और परमानेंट मेंबर इंडिया बने। पूरी सोच है। लास्ट टाइम इसके खिलाफ काफ़ी तेज़ी से आवाज़ उठाई गई थी यूनाइटेड नेशन में। इंडिया ने बहुत जोर लगाया था कि हमें भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है, परमानेंट मेंबर क्या होते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और लास्ट, सुरक्षित भारत। ये क्या है भाई? तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द टेररिज्म, प्लस म्यांमार बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, अच्छा डेवलपमेंट करेंगे, फोर्सेस की तैनाती अच्छी करेंगे, सिक्योर्ड भारत, जीरो टॉलरेंस, ये चीज़ें हैं। तो ये टॉप 10 हाइलाइट्स थी बीजेपी के मैनिफेस्टो की। कौन सी चीज़ें इसमें नहीं है? एनआरसी पे कोई डिस्कस नहीं हुआ है। एनआरसी क्या है भाई? नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। सीएए से जुड़ा मामला है, ये सीएए से जुड़ा हुआ मामला है। एनआरसी मोस्टली इसका इम्पैक्ट बांग्लादेशियों के ऊपर पड़ेगा जो इंडिया में आए हैं, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आके रह रहे हैं। तो एनआरसी सीएए से जुड़ा मुद्दा है, मतलब सीएए से के इम्प्लीमेंट होने के बाद ही एनआरसी का काम आएगा, ठीक है। तो इसलिए सीएए का अभी बात हुई है, एनआरसी के बारे में कोई नहीं। दूसरा, जम्मू कश्मीर पे कोई डिस्कशन नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर पे अभी कोर्ट में भी मुद्दा चला था कि अगर सब वहाँ नॉर्मल रहा तो संपूर्ण राज्य का दर्जा उसको दे देंगे। वही बात लद्दाख में भी उठी है, धरने पे बैठे हैं। बट इन दोनों पे कोई बातें नहीं की गई हैं क्योंकि सरकार ने इसकी कोई चर्चा नहीं की गई। भविष्य में इस पर निर्णय आएंगे कि नहीं वो अलग बात है। तो मोटी मोटा ये 10 मैनिफेस्टोज हैं। इसके अलावा बहुत सारे काम होंगे। जैसे अमेरिका के सिटी बैंक ने कहा कि इस मैनिफेस्टो में बैंकिंग सुधारों के बारे में कोई बात नहीं की गई है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैनिफेस्टो में लिखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सुधार नहीं होंगे। उन सुधारों पर सरकार लगातार काम करती है। सभी तरह की सरकारें, कोई भी सरकार हो, कुछ मामलों में कॉमन थॉट होती है और उसमें सुधार करते रहते हैं। प्राइवेटाइजेशन करना, उद्योग को बढ़ाना, फॉरेन पॉलिसी में छूट देना एंड ऑल। क्योंकि ऐसे बड़े बैंकों को तो कुल मिला जुला के यही होता है कि हम कैसे किसी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को एक्वायर कर लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये थे बीजेपी का मैनिफेस्टो। अगर किसी भी पार्टी का आपको मैनिफेस्टो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आई विल एक्सप्लेन दोज मैनिफेस्टोज ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।